हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू हो गया है। सुबह में हुआ था एक फर्स्ट स्टडी स्लॉट, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए आपके साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सेकंड स्टडी स्लॉट में यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ उत्तर प्रदेश विशेष तथ्यसार घटना चक्र। ये मैंने मंगाई है, तो उसी से जो है मैं अपना उत्तर प्रदेश का जो पोर्शन है वो कवर करूँगी। और एक कमेंट्स मुझे आया था कि दीदी बताइए हम आरू के लिए कौन सी बुक फॉलो करें और किससे अपनी जो है प्रिपरेशन करें, स्टार्ट करें। तो देखिए जी, अब इतना कम टाइम है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से शुरुआत करें, तो ऐसा करने से जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। अब इतने कम समय में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ घटना चक्र की ही बुक ले लीजिए। हर सब्जेक्ट की घटना चक्र आती है। आप घटना चक्र और लूसेंट के साथ अपनी स्टडी को अच्छे से करें तो आपका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इतने कम समय में स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। जिसने पहले से पढ़ रखी है तो उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखी है तो उनको तो और अच्छे से जो है सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने भी पहले से पढ़ रखी है स्टैंडर्ड बुक भी और एनसीईआरटी भी। और अभी हमें इस बात पर फोकस करना है कि किसी भी तरीके से हमारा प्रीलिम्स निकल जाए, और प्रीलिम्स निकालने के लिए हमें घटना चक्र का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घटना चक्र और उसके साथ लूसेंट दोनों बुकों को हमें पढ़ना होगा। और घटना चक्र का जो है इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वे, क्योंकि घटना चक्र सभी बताते हैं, टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं और टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं कि घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, केवल घटना चक्र पढ़ना है। और कम टाइम में हम इन तीनों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। स्टैंडर्ड बुक भी पहले एनसीईआरटी, फिर स्टैंडर्ड बुक, फिर घटना चक्र और लूसेंट, इसलिए ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो आप अभी ये करें कि सारी बुक्स वगैरह को छोड़ दीजिए और सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट से अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि लूसेंट भी अच्छी बुक है। उसमें भी नोट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं टॉपिक। जैसे बुक है और बुक को हम पढ़ते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म है लूसेंट जो है बुक की, इसलिए लूसेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आने वाली है, टाइम कम है, तो हमें स्टैंडर्ड बुक जो है बिल्कुल भी अभी फॉलो नहीं करनी है। जो पहले से पढ़ रहा है वो तो पढ़ रहा है, उनकी कोई बात नहीं, उनका तो अच्छे से जो है तैयार हो रहा है, क्योंकि उनका पहले से तैयार है और उन्हें अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी जिनके पास टाइम कम है और जिन्होंने थोड़े टाइम से शुरुआत की है, तो उन्हें बस जो है अभी लूसेंट को पढ़ना है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए है तथ्यसार, इसको पढ़ना है। ये तो पढ़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो पढ़ना ज़रूरी है। और ये घटना चक्र है, तो ये इस तरीके से घटना चक्र और लूसेंट को फॉलो करते हुए आपको अपनी तैयारी को पूरा करना होगा। क्योंकि अभी टाइम कम है, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक पढ़ सके। मेरा क्या है, मैं तो पहले से पढ़ रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा कवर हो रखा है। तो जिनका पहले से कवर हो रखा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहे हैं तो उनको एनसीईआरटी और वो स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ के केवल अब उन बुक को फॉलो करना है, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और हमारा प्रीलिम्स जो है निकल जाए। तो आप घटना चक्र ले लीजिए और लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट में भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये भी एक नोट के फॉर्म में है, तो आप इनसे ही अपनी तैयारी को कवर अप कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मुझे ये आ रहा था, कई दिन से आ रहे थे कि मैम रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी शेयर कीजिए। तो देखिए, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं और जिन्हें मैं फॉलो करने वाली हूँ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये एक सजेशन के तौर पे होता है, आपको पसंद आए तो आप भी कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा करना चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अच्छी बात है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग के लिए सीरीज का टॉपिक आएगा। सेकंड नंबर पर है कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन। और देखिए, अगर आप एक एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा अब तक कि ब्लड रिलेशन के कैसे क्वेश्चन होते हैं, रैंकिंग के क्या क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्या क्वेश्चन होते हैं। तो इतना तो जो है एस्पिरेंट्स को समझ में आ जाता है, तो इसलिए बस मैं आपको टॉपिक ही बता रही हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर, एज, क्लॉक कैलेंडर, मिरर इमेज। तो मैंने ये 10 टॉपिक लिए हैं, जो 10 टॉपिक मुझे अच्छे से बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार करने हैं। इससे ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, या मैं कर पाऊँगी तो मैं भी करूँगी, लेकिन ये मैंने 10 टॉपिक इसलिए लिए हैं कि इनको तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। तो यही है वो 10 टॉपिक जिनको आपको रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और अब मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जो है मैं करूँगी लूसेंट से।
लूसेंट के साथ ही मैं ज्योग्राफी का जो है कवर करने वाली हूँ। वैसे मेरे पास 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है जो मैंने मंगाई हुई है। मैंने उनको 2 बार पढ़ भी रखा है, लेकिन अब फ़िलहाल मैं लूसेंट से करूँगी और घटनाचक से, इन 2 से ही बुक से मैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाऊँगी। आप लोग भी घटनाचक और लूसेंट से अपनी तैयारी को आगे लेकर जाएँ। और एक कमेंट्स मुझे ये आया था कि दीदी मैं अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ मगर मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा, मैं परेशान हूँ, मैं कैसे करूँ। आपने अपनी पढ़ाई क्या सोचकर स्टार्ट की थी? देखिए जी, पढ़ाई स्टार्ट करने की तो 100 वजह हो सकती है, मेरे पास तो बहुत सारी वजह है। मैं आपको कौन सी वजह बताऊँ? एक वजह तो यही है कि ये मेरा पैशन था, जो कि किन्हीं कारणों की वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। तो अब मैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, भले ही मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। और अपना फ्यूचर सिक्योर करना, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी दूर कर सकूँ। और देखिए, खुद की इतनी ज़रूरतें होती हैं और उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए बार बार किसी के भी सामने हाथ फैलाना पड़े, तो इससे अच्छा तो कि हम अपने ही पैरों पर खड़े हो जाए। ये भी एक सबसे अच्छा जो है कारण है कि हाँ, हम अगर अब सेल्फ डिपेंड होंगे तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये भी आप एक वजह समझ सकते हैं। और वैसे भी एक और वजह है मेरे सामने कि मुझे ये करके दिखाना है। आप इसे चैलेंज समझे चाहे कुछ भी समझे कि हाँ, मैं इस उम्र में भी कर सकती हूँ। जब इस उम्र में आने के बाद सब ये सोचते हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा, ये तो केवल हाउसवाइफ है, इसका काम है बच्चों को संभालना और रोटी बनाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं उस चैलेंज को स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मैं उस उम्र में पढ़ाई कर सकती हूँ, करके दिखा सकती हूँ। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से मैंने पढ़ाई को स्टार्ट किया है। आप भी आराम से अगर बैठकर सोचेंगे, ठंडे दिमाग से अपने माइंड को चारों ओर घुमाएंगे, तो आपको भी पता चली जाएगा कि आपको अपनी पढ़ाई क्यों स्टार्ट करनी है। क्योंकि ऐसा हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता ज़रूर है कि उसे लगता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और कुछ कमा सके। देखिए, और ये 2 तो सबसे बड़ी वजह होती है। एक तो अपने आप को रेस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है समाज में, और दूसरी देखो, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम दूर कर पाते हैं। हम ऐसे ही बोल दें कि नहीं, हम पैसों के लिए नौकरी नहीं कर रहे। हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। इस समाज में अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा है तो सब कुछ है, और जिसके पास पैसा है उसी की रेस्पेक्ट है। बिना पैसे वालों को कोई पूछता भी नहीं है। तो आपके पास भी बहुत सारी वजह हो सकती है कि आप किस वजह से करना चाहते हैं। और रही स्टार्ट करने की कि आप पढ़ाई अपनी कैसे शुरू करें, तो देखिए जी, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि बस आप सोचिए मत कि शुरुआत करेंगे, बस कर दीजिए। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, बस वहीं से शुरू कर दीजिए। क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, और बस ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम निकल जाता है, जैसा कि मेरा निकल गया है। और मैंने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी गलती की है जिसे मैं कभी नहीं सुधार सकती। और जैसी गलती मैंने की, मैं आप सभी से इसीलिए कहती हूँ कि आप ये गलती मत करना, ये गलती मत दोहराना। बस जहाँ हो, जैसे भी हो, आप स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 1 घंटे का टाइम है ना, आप उसी में ही शुरुआत कर दीजिए। 1 घंटा ही पढ़िए, पहले दिन 1 घंटा ही पढ़िए, दूसरे दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे, करते करते आपको मैनेज करना आने लगेगा। और आपके लिए जो है आपकी पढ़ाई का टाइम भी निकलने लगेगा, खुद ही निकालने लगोगे आप। क्योंकि जब आपको एक शौक़ लग जाएगा ना पढ़ाई का, जैसे हर किसी का शौक़ होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये पढ़ाई का भी एक शौक़ ही होता है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई ना कि मुझे पढ़ना है, तो आप खुद ही अपना टाइम जो है निकाल लोगे, चाहे आपको कैसे भी करके निकालना है। बस सोचो मत, शुरुआत करो। जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, वैसे ही शुरुआत कर दो एकदम। क्योंकि सही समय तो कभी आएगा नहीं। और इसी तरीके से 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, पूरा दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, करते 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 न जाने कितने दिन निकल जाएंगे और बस कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि जल्द से जल्द आप आज से ही शुरुआत करें। बल्कि जब से आप वीडियो देख रहे हैं ना, तभी से बस शुरुआत कर दें एकदम कि वीडियो देखने के बाद मुझे पढ़ना है। तो तभी जो है आपकी शुरुआत होगी। और दीपावली की छुट्टियों के लिए हमें निकलना है गांव में, हम कल जाएंगे। तो मैंने जो है अपनी पैकिंग कर ली है। कपड़े इसीलिए मैं रख रही थी कि जो कपड़े हमें लेके जाने हैं उसकी मैंने जो है पैकिंग कर ली है। कुछ कपड़ों पे प्रेस जो करनी थी उन पर प्रेस किया है, बाकी पर जो नहीं की उनको ऐसे ही रख लिया है। और देखिए, ये पैकिंग मैंने अपनी 2 दिन पहले कर लिया, यानी कि हमें 2 दिन बाद निकलना है, लेकिन मैंने 2 दिन पहले अपनी पैकिंग कर लिया। क्योंकि किसी भी काम को मुझे टाइम से पहले ही करना अच्छा लगता है। ये नहीं कि टाइम टू टाइम मैं किसी भी काम को करूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो काम मुझे करना होता है करना होता है। और अब तो मुझे जो है पढ़ाई भी होती है, तो इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम जो है निकालना होता है। तो मैं उसी के अनुसार जो है करती हूँ। तो जी बस आज के वीडियो को यहीं पर मैं एंड भी करूँगी। और कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर